हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन का के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड भी हैं, एग्ज़ाम्स में पूछने के चांसेस भी हैं 101%। तो मैंने वही सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो एग्जाम्स में पूछने के भी 100% चांसेस हैं और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चंस देखे हैं। इसमें पहला चैप्टर है कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताना है कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है, इसका अर्थ बताना है, इसकी प्रकृति बतानी है और इसका विशेष क्षेत्र बताना है कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। राजनीति मतलब कि वैसे तो जितने भी लोगों ने इसकी तुलना की है, मतलब कि इसकी परिभाषा वगैरह बताई है जितने लोगों ने, लेकिन उन सब में मतभेद पैदा हुए हैं। तुलनात्मक राजनीति की कोई एक फिक्स डेफिनेशन अभी तक नहीं पता लगी है। यहाँ तक कि इसकी प्रकृति या इसके विषय क्षेत्र की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति की जो विषय क्षेत्र हैं वो तक भी अच्छे से कंफर्म नहीं हुई है कि कहाँ तक इस चीज़ का विस्तार हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसके जो अर्थ वगैरह हैं बताए हैं, उसकी डेफिनेशंस वगैरह इसमें बतानी है, इसकी प्रकृति भी है और इसके विशेष क्षेत्र भी इसमें बताने हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछने के 100% चांस है और ये फर्स्ट चैप्टर का ही है कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताना है कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है उसके बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 101% पूछने के चांसेस भी हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है कि सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद या सत्तावाद जिसे बोला जाता है, सत्तावाद शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिसे बोला जाता है राजनीतिक व्यवस्था, इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि ये दोनों चीज़ होती क्या है। या अलग अलग भी इसमें पूछा जा सकता है कि जो सत्तावादी शासन प्रणाली है उसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करें, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका जो अंतर है वो करें किसके साथ कि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक जिसे बोला जाता है। प्रजा मतलब कि लोगों से ही इसका मतलब है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का जो शासन है, लोगों द्वारा जो बनाई जाती है राजनीतिक व्यवस्था उनके थ्रू, और उनके द्वारा जो चूज किए गए जितने भी नेता हैं वो इन राजनीतिक व्यवस्था को बनाते हैं। तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक दोनों एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इन दोनों में होता क्या है। दूसरी चीज़ कि सत्तावाद, अधिनायकवाद या सर्वसत्तावाद मतलब कि किसी एक चीज़ की जो शासन प्रणाली होती है, मतलब कि जिसे बोला जाता है तानाशाही जिसे बोला जाता है। तो जिस देश में तानाशाही होती है तो उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत जैसे लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था से उसको कंपेयर करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है चैप्टर 2 में से, जिसमें तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताना है कि दोनों शासन प्रणाली जो राजनीतिक व्यवस्था है दोनों, उसकी तुलना करनी है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ता है कि एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। एकात्मक मतलब कि एक का अधिकार होता है, मतलब एक का ही सिर्फ शासन होता है पूरे देश में, तो एकात्मक अलग हो गया। और दूसरा संघात्मक मतलब सब लोग मिलजुल के जो सरकार बनाते हैं उस और शासन करते हैं राज्य पे, तो वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर नहीं भी करोगे तो इनफ है, ये इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। तो आपके अगर क्वेश्चन पेपर में वैसे तो 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और आपकी बुक में जो है चैप्टर 6 है जिसमें से हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, वो नहीं पता कि कहाँ से आएगा नहीं आएगा। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है वो आएगा शॉर्ट नोट में। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर उसमें आ गया तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो लिख देना, अदरवाइज आप ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करके चले जाएंगे तो आपके एग्जाम्स के लिए इनफ है। नेक्स्ट है कि संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं। संसदीय सरकार क्या होती है। संसदीय सरकार जहाँ तक कि भारत भी जो है संसदीय शासन प्रणाली है भारत में भी, तो संसदीय सरकार के बारे में बताना है कि क्या होती है और इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के टाइम पर, कि संसदीय सरकार क्यों बनानी चाहिए। और इसी के बाद जो संसदीय समिति की कार्य प्रणाली बताई गई है, जो संसदीय समितियां वगैरह बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, तो उसके काम क्या है, कार्य प्रणाली वो बतानी है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के 100% चांसेस हैं।
नेक्स्ट चीज़ इसमें ये भी बता रखा है यूके और यूएसए में जो शासन प्रणाली है उसके बारे में इसमें बताना है कि दोनों में कौन सी शासन प्रणाली वगैरह के बारे में उसमें बताना है कि कौन सी शासन प्रणाली जो है उसमें है। तो नेक्स्ट इसमें ये है कि बहुमत चुनाव प्रणाली, ये 4th चैप्टर में से है कि बहुमत चुनाव प्रणाली क्या है और समानुपातिक चुनाव प्रणाली क्या है। तो इसमें डिफरेंस आ सकता है कि दोनों में क्या क्या इसमें वो बताना है। इसमें जो बहुमत चुनाव प्रणाली है इसका इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और समानुपातिक जो चुनाव प्रणाली है उसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, दोनों में क्या अंतर आ सकता है इसमें कि क्या अंतर है दोनों में, या तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में भी आ सकता है कि बहुमत चुनाव प्रणाली क्या होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि जो बजट क्या है और संसद की जो बजट निर्माण है, बजट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बुक में जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें तो नहीं है, लेकिन ये बीच में टॉपिक है कि बजट क्या है। तो संसद में जो बजट है, बजट निर्माण की जो भूमिका है वो क्या है ये बताना है। तो ये संसद से ही रिलेटेड है, तो ये संसद वाले टॉपिक में ही आएगा इसमें। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है और उसके कार्य और शक्ति बताइए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश है ये अमेरिका। तो अमेरिका मैंने जैसे कि बताया कि यूएसए और यूके में एक प्रकार से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बारे में बताना होगा आई थिंक कि ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार से है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो उसकी विशेषताओं पर्टिकुलर टॉपिक भी इसमें आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जो राज्य की प्रकृति है उसमें विचार विमर्श करना है, ये सबसे लास्ट टॉपिक है 6th चैप्टर में कि राज्य की प्रकृति बतानी है और उसमें क्या विचार विमर्श किया गया है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज लाए गए हैं कि जो हमारी जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है उसका नेचर किस प्रकार से है, तो वो बताना है। इसमें पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक इसमें आ सकता है। नेक्स्ट एक टॉपिक है कि दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, दल क्या होता है, पार्टी, दलीय व्यवस्था क्या होती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, ये टॉपिक आ सकता है इसमें कि 1 पार्टी 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है, तो इसमें बताना है। एक पर्टिकुलर टॉपिक से भी रिलेटेड ये टॉपिक आ सकता है, ये है 5th चैप्टर में से। तो टोटल इसमें मैंने 9 क्वेश्चंस बताए हैं। वैसे तो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने इसमें जो ऐड किया था कि संसदीय सरकार से क्या अभिप्राय है, तो इसी में मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया था, संसदीय समिति की जो कार्य प्रणाली है वो बताना है इसमें। तो ये टोटल हैं 10 क्वेश्चंस, जिसमें से 6 चैप्टर्स इसमें बताए गए हैं। सबसे लास्ट वाला है दलीय व्यवस्था वाला 5th चैप्टर में से। 6th चैप्टर में से है राज्य की प्रकृति वाला। अमेरिका के राष्ट्रपति वाला जो 3rd चैप्टर में से है। बहुमत चुनाव प्रणाली जो है वो है 4th चैप्टर में से। 3rd and 4th कंप्लीट हो गया। संसदीय सरकार बीच में है, ये संसदीय सरकार जो है जो 3rd में है, 3rd पार्टी में, जो यूके और यूएसए के बाद आना था, कनाडा और चाइना के बारे में इसमें बताना था। तो ये भी एक उसमें है 3rd यूनिट में से। बाकी जो है 1st यूनिट में से तुलनात्मक राजनीति और 2nd यूनिट में से सर्वसत्तावादी जो है, इन दोनों में जो है डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है। तो मैं इसका जो लिंक है, वैसे तो टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको सारा मटेरियल आपको समझा सकूँ हर टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब वहाँ जाके इसको जो मटेरियल है वहाँ से आप डाउनलोड करें और वहाँ से आप उसको लर्न करें। इजी लैंग्वेज है, वैसे तो मैंने आपको मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हर चैप्टर में से आप करके चले जाना, आपके लिए इनफ एग्जाम के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।